सर मैं आपसे जानना चाहता था कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद द माउंटेन्स, थोड़ा उसके यार इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज आई बॉर्न अप ओनली फॉर द माउंटेन। मैं माउंटेन के लिए पैदा हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी माउंटेन में बीती है। इवन माई 6 विंटर्स इन सियाचिन ग्लेशियर, मैं 6 विंटर्स सियाचिन ग्लेशियर में रहा हूँ और मोस्टली मेरी पूरी लाइफ ही माउंटेन में बीत गई। और वो माउंटेन का प्यार क्या मैं भी नहीं समझता कि इट्स लाइक पुल मी अप इन द माउंटेन्स, यू नो, हमेशा मेरे को माउंटेन में खींचता है और मैं माउंटेन पे भाग और पता नहीं चलता कहाँ जा रहा हूँ और चलता रहता हूँ माउंटेन में बस। ये बाकी वाले रैपलिंग के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, ये तेज लगाइए आपने। मैं प्रद्युमन सिंह नेगी, आई एम ए पैशनेट माउंटेनियर, स्कीयर एंड रेस्क्यूअर और मैं एक्स आर्मी कमांडो हूँ। 24 इयर्स मैंने इंडियन आर्मी में जॉब किया है। कम ऑन, आप ढीले नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, डरते तो नहीं हो, नहीं ना। अब पूरा बॉडी पीछे लीन करोगे तो ये मूव करेगा, ठीक है। लकीली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू अगेन आर्मी के साथ काम करने का एज ए रेस्क्यूअर। तो इस समय मैं एज ए TMR, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम, एक ट्रस्ट है, उसके अंडर मैं विंटर 6 मंथ मैं सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ और अगर कोई पे अवलांच एक्सीडेंट होता तो मैं वहाँ पे रेस्क्यू करता हूँ। आई एम एंकर, एंड ऑफ द रोप, गो ओके, फर्स्ट रैपलर कमिंग डाउन, यस, ओके। एंड समर में देन आई रन दिस कैंप प्रॉपर्टी, यहाँ पे एस्केप एडवेंचर कैंप चलाता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटी चलाता रहता हूँ। जैसे इस समय मेरे को एक लकी अपॉर्चुनिटी मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन किन्नौर ने मुझे एक मौका दिया कि हिमाचल होमगार्ड और होमगार्ड और पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए। एक और दिन है, बढ़िया से करना। बाकी आई वुड लाइक टू थैंक where we are standing right now, Raksham. We are having a 7-day joint training exercise with them, where my police quick reaction team, the home guards quick reaction team, and the experts from this Kinnaur Mountaineering Skiing and Rescue Association, they are doing a joint exercise so that, look, with increasing disasters, the number of rescue operations which we do throughout the year, let it be the monsoons or let it be the winters, it is increasing. So as the local police and the first responders in every disaster situation, they should feel confident and they should know, they should collaborate better with the community so that whenever such situation happens, we are able to deal with the disasters better. जो डिज़ास्टर है, these are sudden calamitous event, you know, कभी भी डिज़ास्टर नॉक करके नहीं आता है, कभी भी आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली वी पीपल, हम लोग कभी भी तैयार नहीं होते इन चीज़ों के लिए। हम बिल्कुल कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, कहीं डिज़ास्टर होगा फिर हम भागेंगे, यार आ जाओ भाई जल्दी उधर जाओ, ये करो, फिर लोगों को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको कोई ऐसा हादसा हो उससे पहले ही हमको उसकी प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। कमांडो ने सेकंड टाइम में बहुत अच्छा किया, सब पहले टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। लर्निंग एंड टीचिंग इज द टू प्रोसेस इन द लाइफ। In learning you teach something and teaching and you learn something, you know, तो always believe to learn and teach. आप सोचते हो कि क्या इसका आपको कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, या कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी है, be true. आज से कोई सर 2.5 साल 3 साल पहले मैंने कोर्स किया था सर, बेसिक भी किया सर, एडवांस भी किया, पर लगभग सर 70% मैं भूल चुका था सर। और मैं जैसे औरों से टीम के साथ जा भी रहा हूँ, पर मैं अकेला किसी काम का नहीं है मेरा। मैं कुछ भी करना चाहूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर एंकर कर रहा हूँ तो रैपल कौन करेगा, अगर मैं रैपल डाउन कर रहा हूँ तो एंकर कौन करेगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी था सर। अब ऐसा है कि सर मैं कॉन्फिडेंस लेस बोल सकता हूँ कि श्याम भाई आप एंकर करो, मैं रैपल करूँगा, मतलब जो भी है अब एक टीम का वर्क हो गया, पूरी टीम को काम पता है सर, ये सबसे बढ़िया हो गया सर इसमें। और आप ऊपर बिल्कुल एज पे खड़े हैं वहाँ पर, तो उस तरह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल सर, अगर आप वहाँ पीछे से बोलेंगे आगे वाले सोचेंगे खुद तो पीछे से बोल रहा है और आप बिल्कुल एज बिल्कुल सर, कम से कम कोई 50 का 100 बार गए होंगे सर, बिल्कुल एज पे खड़े और देख रहे हैं पूरा। जब तक आप इस पे हैंगओवर पे अंदर नहीं चले जाते तब तक आप बिल्कुल सर, आपका नॉलेज है, आपका बांट दिया, मतलब जो हमने लिया, बिल्कुल जो हमने लिया, मतलब ऐसे तो हमारे को 6 सालों तक तो पता नहीं था कि आप जैसा इंसान कोई यहाँ पर रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। I love to teach
स्पेशली जो मेरे को सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद द पीपल्स, कि जो मुझे अगर थोड़ा बहुत आता है तो मैं वो लोगों को सिखाना चाहता हूँ। Come on, Charles! Come on, come on! खोलेंगे। कल मैं रहूं ना रहूं, बट मेरे जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, वो एक अच्छे मेरे तरह काम करें, वो एक अच्छा ट्रेनिंग बने और वो लोगों को आगे से आगे सिखा सके। बस मैं इसलिए लगा हूँ कि उनको कुछ ना कुछ मैं सिखाऊँ। बस वो मेरा एक लाइफ में एक एम है लाइफ का। तो हेलो, मेरा नाम मनीष है और मैं रक्षम से हूँ। माउंटेनियरिंग फील्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं था शुरू में। तो ये टाइम था बिफोर कोविड, तो हम घर में थे, मतलब ड्रॉप आउट करके घर पहुँचे हुए थे। तो स्टार्टिंग में एक प्रद्युमन सर नहीं यहाँ पे, उन्होंने एक कोर्स रन किया था, टीसी के थ्रू फंडेड था वो था गाइडिंग कोर्स। तो उस कोर्स के कारण ही मैं माउंटेनियरिंग में आ पाया, क्योंकि उस कोर्स में मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब रॉक क्लाइंबिंग, फिर उसके बाद हमें ट्रैकिंग पे ले गए। तो मुझे ये फील्ड ना काफ़ी अच्छा सही लगा, मतलब कि आप फिज़िकली फिट भी रह रहे हो और मेंटली काम है। जब आप क्लाइंब कर रहे हो तो एकदम कॉन्शियस रह रहे हो, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं कहा यार ट्राई कर सकते हैं इस फील्ड को। Amazing. All the details that you have drawn into these maps also. This was the beginning. It's getting better. Like you will see the details getting more intense, Okay. like you see here. Yeah, it's important to type it. जब हम बेसिक किए थे, हमें मिला बर्न, जो यहाँ पे क्लाइंबर, एक ऑस्ट्रिया गया वो बंदा और सुपर क्लाइंबर, मतलब वो है बोल्डर, मतलब सिर्फ बोल्डरिंग ही करता है। और उससे हमारी इंटरेक्शन हुई, तो उसको पता चला कि यहाँ पे गांव में लड़के हैं माउंटेनियरिंग करते हैं। तो उसने हमें बुलाया अपने पास, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारी, तो इंटरेस्ट शेयर हुआ, तो सेम ही फील्ड के थे। तो उसने कहा कि तुम बोल्डरिंग ट्राई करो। फिर वो हमें धीरे धीरे फील्ड में ले जाना शुरू किया। उसने बताया कि किस तरह से होती है बोल्डरिंग। लाइक माउंटेनियरिंग हमने किया तो हमारे लिए ईजी था वो चीज़। तो फिर स्लोली माउंटेनियरिंग भी चला साथ में, एडवांस किया, MOI किया, और साथ में बोल्डरिंग भी चलता रहा हमारा। I came here by accident. I saw a little picture of the Raldang Range and mountains, and I was curious. And then I went for searching this valley. And I came here in 2010 in April, in snowfall, and it was cold. And in the morning we wake up in these beautiful mountains, and it was like, this is a paradise you have here. It's really one of the most beautiful places I've seen on the world. But also the climbing possibilities here, the rocks, this is the climbing paradise I was looking for all the time. So that's the reason since 15 years I come here every year, 3-4 months. And it was not planned to make a book. At the beginning I keep this place secret. Because I'm afraid that too many people come in once, it will disturb nature and the place. So we come up with a plan how to make it. The Raksham Climbing Club was important to make with Johnny, was helping me, and Chibi Nibi. Like it must get in a controlled way for the future. And this is the original book. So it all started with this. My dream would be that maybe in future the strongest climber comes from Raksham afterwards. Because all young kids here are very talented. Like
Fredrik Manesh and all these people out on rocks, they're very talented. 2019 कोविड के बाद हम बेसिक, वो भी फंडेड था सांगला वैली के लिए, डीसी के थ्रू फंडेड था, तो उसमें अराउंड 30 बंदे चुने गए थे। तो जिन्होंने क्या कहते हैं गाइड कोर्स किया था उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। पहला स्टेप इसमें यह रहता है कि जब भी बोल्डरिंग कर रहे हो तो इस तरह का कुछ स्लैब होगा, तो इसमें अपने फीट पे ट्रस्ट करना है। आपने कभी भी इस तरह से नहीं खड़े होना है, हमेशा स्ट्रेट अप होना है, उससे क्या ग्रिप बनेगा। ये देखिए कहीं नहीं जाता। तो हम गए वहाँ पे मनाली में, बेसिक किया तो और बूम मिल गया, तो अंदर से और मतलब स्पार्क सा आ गया कि यार और हो सकता है। तो वहाँ पता किया, फिर वो कहते हैं कि बेसिक के बाद एडवांस होता है, फिर MOI होता है। तो हम फिर स्लोली फिर बेसिक किया, उसके बाद 1 साल थोड़ा सा गैप दिया। एक्चुअली गैप देने का रीज़न ये था कि घर से ना बैक टू बैक परमिशन नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा घर का काम वाम निपटा के, तो 1 साल के गैप के बाद हमने MOI पूरा जो लास्ट सर्टिफिकेट होता है, मतलब टॉप मोस्ट माउंटेनियरिंग फील्ड में जो आप एक डिग्री कह सकते हो, तो वो ले लिया हमने। अंदर ले जाएंगे, पुश करो हल्का, मतलब कि इसकी तरफ पुश करो। हाँ जितना इसको पकड़ने का कोशिश करो, यहाँ इस पे पूरा पूरा फंसाओ, हाँ पूरा फंसाओ, कहीं नहीं जाएगा। खड़े जो कहीं जाओ। ओह यस, अब वो वाला राइट सी, नाइस, बहुत बढ़िया यार। लेफ्ट फीट निकालो, कम ऑन आले, अच्छा बहुत बढ़िया। इस पे खड़े हो जाओ, खड़े हो, कम ऑन कहीं नहीं जाएगा। एक बार ट्रस्ट करके खड़े हो जाओ, कम ऑन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन पूरे, नाइस, बहुत बढ़िया। राइट पे देखो, ऊपर ग्रिप पे, हाँ यस, बहुत बढ़िया, कम ऑन, बहुत बढ़िया, नाइस। कल चार्ल्स का कुछ दिखा दिया ना, वहाँ से कुछ मोटिवेशन आया। कम ऑन, नाइस। बोल्डर का नाम है लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वो है अराउंड 6C प्लस। तो ये बोल्डर खोला है शायद बर्न ने ही ओपन किया उस रूट को, और वो थोड़ा टेक्निकल क्लाइंब है, वो मतलब मेरे स्टाइल का क्लाइंब नहीं है। एक्चुअली मैं सिट स्टैंड, मतलब कि बोल्डर को बैठ के आपने स्टार्ट करना है। एक स्टैंड होता है, खड़े खड़े आप एकदम पिंच पे जाते हो, होल्ड पे जाते हो, बट वो सिट स्टार्ट है। तो उधर मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा बोल्डर है, तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ भी बन रही है, जो वीकनेस है वो भी डेवलप हो जाता है उस बोल्डर में। काफ़ी अच्छा बोल्डर है। रक्षम के लिए मुझे लगता है कि एक तो टूरिज़्म बेस से जो क्लाइंट आएगा, जो एडवेंचर स्पोर्ट का क्लाइंट होता है, तो वो बहुत ही कॉन्शियस होता है, वो नेचर लवर होता है ना, वो मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है। जो आजकल टूरिज़्म चला है कि साइट सीइंग, रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, तो उससे ना थोड़ा क्राउड ज़्यादा आ रहा है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। और क्लाइंबर्स आते हैं बहुत कम, मतलब ये ले लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लाइंबर आएंगे, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखेंगे, वो अपने नेचर को जानते हैं किस तरह से, मतलब वो माउंटेनियर्स हैं तो ऑब्वियसली नेचर से कनेक्ट रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, रक्षम में इस तरह का क्राउड रहे, वो उस तरह का टूरिज़्म ज़्यादा प्रमोट हो। तो टूरिज़्म प्रमोट होगा तो यंग जो किड्स है उनको हम बीच बीच में देते हैं, मतलब क्लास वगैरह उनको ले जाते हैं, कभी कभार डेमो देते हैं। तो कुछ स्कूल के किड्स है, हमने काफ़ी सेशन लगाए उनके साथ, तो कुछ अच्छे लड़के भी है इंटरेस्टेड है। तो आने वाले टाइम में क्या पता इंडिया को बेस्ट क्लाइंबर यहाँ से मिले आपको, बोल्डरिंग में स्पेशल, क्योंकि ओलंपिक्स में आ चुका है ये गेम, तो होपफुली या आ जाए, लगता है मुझे हो सकता है। ये स्टार्टिंग बड़ा खतरनाक है, पूरा पंप दे रहा है। ये मूव ये पैर लाया, ये इधर लाया, कैसे देखना कितना है ये मूव करो। 1
बढ़िया स्पोर्टिंग टेंशन मार ले come on one yay और इसमें कुछ बैर वो है यार होल मतलब हो ही जाएगा कुछ नहीं